नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। एज रिलेशन पार्ट 6 हल कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है, 10 वर्ष में एक 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये ध्यान रखना है हमें, कम से कम 60 से 70% जो सवाल होते हैं, 60 से 70% सवाल हम ऑप्शन के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन सभी सवालों को हम ऑप्शन के अनुसार हल नहीं कर सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से हल नहीं हो पाते हैं, जिनको समझाने में परेशानी होती है, इसलिए मैंने इसको वैसे ही कर दिया है। यदि ये कह रहा है यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, ए जो है बी से 9 साल छोटा है, तो ए की उम्र मैंने एक्स मान लेता हूँ, तो बी की उम्र क्या हो जाएगी? बी की उम्र हो जाएगी हमारी एक्स प्लस के 9। ये 9 साल बड़ा है बी जो है। अब ये कह रहा है, पीछे देखिए, ए बराबर के बी, ए एक्स है और बी दे रखा है एक्स प्लस के 9। ऐसे समझाने में ज़्यादा सरल दिखा, इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया इस बार। तो ये कह रहा है 10 वर्ष में, ए 10 वर्ष में, 10 वर्ष में जो ए की उम्र है वो 10 साल पहले के बी की उम्र की। अब इसमें 10 घटाऊंगा, इसमें 10 नहीं जोड़ूंगा मैं। ये कह रहा है 10 वर्ष में ए की जो उम्र है वो 10 साल पहले के बी की उम्र, बी की उम्र का क्या हो जाएगा? 2 गुना। ये जो ए की उम्र है वो इसके बराबर हो जाएगी हमारी बी की उम्र के। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए आप। एक्स प्लस के 10, ये कितना बचेगा? एक्स माइनस के 1 इंटू के 2, 2 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए। एक्स प्लस के 10, 2x माइनस के 2, इसको इधर लेके जाऊंगा माइनस के x हो जाएगा। प्लस के 10 को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस के 12 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस के 2 माइनस के 10 माइनस के 12, एक माइनस से माइनस कट गया। x बराबर क्या आ जाएगा? 12। तो x बराबर के 12 वर्ष आ गया। तो x किसका माना था हमने? a का माना था। ये किसकी उम्र आ गई हमारी? a की उम्र आ गई x बराबर के 12। अब मुझे चाहिए b की उम्र, तो b की उम्र हमें सीधी दिख रही है, यहाँ से यहीं पर रख देते हैं। 12 यहाँ पर रख दूंगा तो कितनी हो जाएगी? 21 वर्ष। ये आ गई आपकी बी की उम्र। इसका विशेष ध्यान रखना, समीकरण बनाना आप पे आना चाहिए, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अगर x मान के सवाल को हल करते हैं आप, अगर आप समीकरण बनाना नहीं सीख पाते हैं तो सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो समीकरण बनाने पर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बोला है ए की उम्र 10 साल में, केवल ए की उम्र ही 10 साल बढ़ रही है, और वो किसके बराबर है? बी की उम्र के इस पोजीशन के बराबर है, ये दिखा रहा है वो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। इन दोनों का योग, ठीक है भाई, इन दोनों का योग कर लेते हैं हम। इन दोनों का जो योग है, इन्हीं दोनों के अंतर का क्या है? 7 गुना है, ये कह रहा है वो प्रश्न में। तो चलो इसको पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। पहले हम a प्लस के बी बराबर के 7a माइनस के 7b, मैं प्लस के 7 को इधर के लेके आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 7a में से प्लस के a घटाऊँगा तो माइनस के 6a आ जाएगा। प्लस के b को इधर लेके जाऊँगा, माइनस के b हो जाएगा, माइनस 7b, और माइनस के b माइनस के 8b। माइनस से माइनस खत्म हो गया, a b इसके नीचे आ गया, 6 इसके नीचे आ जाएगा, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। यहाँ से मैं अनुपात बना सकता हूँ, a अनुपात के b बराबर क्या आ गया? 4 अनुपात के 3। ये अनुपात निकाल दिए। अब आप उत्तर तुरंत पता कर सकते हैं इसमें से कि कौन सा उत्तर है। देखिए, a का मान ज्ञात करना है, बड़ा a ही है इसमें 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, तो सीधा सीधा कुछ करना ही नहीं है। बाकी के जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इनमें से कोई आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 20। 4 का भाग जा रहा है इसमें, 4 पंजे 20, ये इसका सवाल हल हो जाएगा। अगर आप और भी आगे करना चाहें तो इस वाले ऑप्शन को और आगे बढ़ा के चेक कर सकते हैं सवाल को। ये आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। बड़े पुत्र की उम्र की, पिता की उम्र जो है वो बड़े पुत्र की उम्र की कितनी है? 2 गुनी है।
10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। लेकिन किसकी होगी? छोटे उम्र के पुत्र की। यदि दोनों पुत्रों के बीच जो आयु का अंतर है वो 15 वर्ष का है तो पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो दे रखी है, जितनी भी वर्ष दे रखी है, सभी ये वर्तमान में दे रखी है। तो मैं मान लेता हूँ ऑप्शन नंबर पहले से ही लेके चलते हैं। जो पिता की उम्र मैं मान लेता हूँ, जो पिता की उम्र जो दे रखी है 50 वर्ष दे रखी है। कितनी दे रखी है? 50 वर्ष। तो ये शुरुआत में कह रहा है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी होगी। यदि पिता 50 वर्ष के हैं, ये बड़ा पुत्र हो गया, तो बड़ा पुत्र कितने साल का होगा? 25 वर्ष का होगा, क्योंकि इसका जस्ट दोगुने है। तो छोटा पुत्र, यहाँ पर छोटा और लिख देता हूँ मैं, छोटा पुत्र। अभी आगे कह रहा है यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है। यदि बड़ा पुत्र 25 साल का है तो इन दोनों की उम्र में कितने का अंतर है? 15 साल का है। तो 25 में से मैं 15 घटा दूंगा तो छोटा पुत्र कितने हो जाएगा? 10 वर्ष का। दोनों की उम्र में 15 वर्ष का अंतर हो गया। लेकिन शुरुआत में एक चीज़ और कह रहा है कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। सारी चीज़ मैच खानी चाहिए। 10 साल बाद, तो देखिए इसमें मैं 10 जोड़ता हूँ, क्या ये मैच खाएगा? 60 वर्ष हो गई है। छोटे पुत्र के लिए बोल रहा है मैं, तो केवल छोटे में ही जोड़ देता हूँ, बड़े की जरूरत नहीं है मैं। 20 वर्ष। अब देखिए क्या 20 वर्ष का 3 गुना है ये? 60 बिल्कुल है। छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो गई है 60 वर्ष। इसका मतलब उत्तर कौन सा है हमारा? 50 हमारा उत्तर सही है। अगर आप इनको भी चेक करना चाहें, इसमें से कोई भी मैच नहीं करेगा, आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। इसमें केवल 50 की जगह पर आपको 55 करना है, 55 का आधा करना है यहाँ पे, 60 की जगह 55 की जगह 60 रखना है, 60 का आधा रखना है यहाँ पे 30। इसी तरह से चेक करते हैं, इसमें से कोई भी मैच नहीं खाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल दे रखा है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात, ये वर्तमान है, अनुपात है का मतलब वर्तमान होता है। ये वर्तमान में दे रखा है 5:7। 18 वर्ष पहले, अब ये वर्तमान से 18 वर्ष पहले जा रहे हैं। जो प्रेजेंट टाइम पे जो उम्र है उसमें से आप 18 घटाएंगे। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। ये 18 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं सभी ये वर्तमान में दे रखे हैं, सभी ये वर्तमान उम्र में दे रखे हैं। तो पहले वर्तमान से ही वर्तमान वाला जो अनुपात है इससे मैच करा लेते हैं। पहले 5 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, 7 का भाग इसमें भी जा रहा है, 5 का इसमें भी जा रहा है, 7 का इसमें भी जा रहा है, 5 का इसमें भी जा रहा है, 7 का इसमें भी चला जाएगा, सब में जा रहा है। तो इससे तो ये सारे ऑप्शन मतलब मैच कर रहे हैं। तो अब चलो 18 वर्ष पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ए पे से आ जाइए। 50 में से अगर मैं 18 घटाता हूँ, 18 वर्ष पहले का जो अनुपात दे रखा है इससे मैच कराएंगे। फिर हम 10 में से 8 के तो 2 बचे, 4 में से 1 गया, 3 बचा, ये 50 ले लिया। अब 70 वर्ष को ले लीजिए। 70 में से भी 18 घटाऊंगा। 10 में से 8 के 2 बचे, 6 में से 1 गया, 5 बचे। अब ये देखिए क्या इन दोनों का जो 18 वर्ष पहले का जो अनुपात बना है 8:13, क्या इन दोनों का इसमें भाग चला जाएगा? 8 चौक 32 चला जाएगा, 13 चौक 52। इसका मतलब हमारा उत्तर कौन सा है? ये वाला हमारा सही है। अगर आप बाकी के जो आंसरों में आप चेक करेंगे तो इनमें किसी में भी मैच नहीं करेगा। देख लेते हैं, एक हाथ मैं आपको हल करके बता देता हूँ। जैसे 25 है, 25 में से आप 18 घटा के देख लीजिए। 15 में से 8 जाएंगे, 7 बचेंगे, तो ये तो कोई मैच ही नहीं खाएगा, क्योंकि 8 का इसमें भाग जाए कोई मतलब ही नहीं बनता है, ये तो होगा ही नहीं। 45 पे आ जाइए आप, इस वाले ऑप्शन पर आ जाइए। 45 में से 18 माइनस करता हूँ मैं। 15 में से 8 के 7 बचेंगे, 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे। दूसरा दे रखा है 63, 63 में से 18 माइनस कर दीजिए। 13 में से 8 जाएंगे, 5 बचेंगे, 5 में से 1 गया, 4 जाएंगे। क्या इन दोनों का भाग जा रहा है? इसमें 8 का जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 13 का जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली ऑप्शन नहीं है हमारा। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी मैच नहीं कराएगा। देखिए 40 में से 18 घटा के देख लीजिए। 10 में से 8 गए, 2 बचेंगे, और 3 में से गया, 2 बचेंगे। जब पहले में ही भागने जा रहा है तो दूसरे का चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। जब पहला ही मैच नहीं खा रहा है तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली मैच नहीं खाएगा। 16 में से अगर एक खा भी गया तो दूसरा भी मैच खाना चाहिए। मैच तो दोनों होनी चाहिए ना, इन दोनों का भाग जाना चाहिए। जैसे इसमें जा रहा है 8 चौक 32, 13 चौक 52, दोनों का भाग जाना चाहिए, एक से तो काम चलेगा नहीं।
16 में से 8 गए तो 8 बचे, 4 में से 1 गया तो 3 बचे। अब देखिए क्या भाग जा रहा है, इसका नहीं जा रहा है, इसका मतलब एक भी ऑप्शन नहीं है। जो हमारा सही उत्तर कौन सा है, ये हमारा सही उत्तर है। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को आप शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अपनी मंजिल तक हंसते हंसते पहुंच सकें।